और एक बार नर करनी करे तो नर से नारायण हो। एक बार नर करनी करे तो नर से नारायण हो। इसलिए नर से नारायण बनने के लिए आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ आपको सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात, सारी लाज शर्म सब बाहर फेंक करके आना, क्योंकि यहाँ जो तुम सुन रहे हो वो भगवान के लिए सुन रहे हो। यहाँ नाच रहे हो तो भगवान के लिए नाच रहे हो। यहाँ तालियां बजा रहे हो तो भगवान के लिए बजा रहे हो। अपने लिए क्या कर रहे हो? तो यहाँ तुम्हारा जो कर्तापने का भाव है वो नष्ट हो जाएगा। लाज कहा की जाती है? ए बहू बेटियों, लाज अपने ससुर के सामने करो, लाज अपने बाप के सामने करो, समाज के सामने करो, लेकिन मेरे भगवान के कीर्तन में काहे की लाज, काहे की शर्म? वहां तो सब भगवान के लिए किया जाता है, इसलिए वह भक्ति कहलाती है, भक्ति हो जाती है। मीराबाई ने किया कि नहीं? मीराबाई ने सब लाज शर्म छोड़ दी। मीराबाई ने ससुर की लाज नहीं करी, सास की लाज नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो तो कन्हैया के लिए कर रही थी, रामदेव बाबा के लिए कर रही थी, मेरे भगवान के लिए कर रही थी। तो फिर तुम क्यों लाज दिखाते हो? जहां लाज दिखानी चाहिए वहां दिखाते नहीं हो, और जहां नहीं दिखानी चाहिए वहां दिखाते हो। जिसने की शर्म उसके फूटे। अब किसके कर्म फोड़ना है खुद विचार कर लो। इसलिए जो है अपने जीवन को धन्य यदि बनाना है तो यहाँ लाज शर्म बिल्कुल छोड़ करके आना, और यहाँ जो है ईमानदारी से भगवान की भागवत कथा को सुनना। क्योंकि इस भागवत कथा को सुनने से क्या प्राप्त होता है अभी आप सुनेंगे आगे। 1 करोड़ रुपया भी देंगे अभी तो भी वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी जो इसको सुनने से प्राप्त हो जाती है। कई लोग कर्जे से परेशान, कई लोग बहू से परेशान, कई लोग बेटा से परेशान, किसी के घर में पैसा ही नहीं है, किसी के घर में लक्ष्मी का वास ही नहीं है, किसी के घर में बरकत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका चश्मा ठिकाने पे नहीं है, इसलिए उसका सब कुछ बर्बाद है। और चश्मा यदि ठिकाने पे लाना है तो भैया यहाँ आओ। एक बड़ी सुंदर प्यारी चौपाई मुझे याद आ रही है। मज्जन फल पे किया तत्काला, 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 मज्जन मज्जन कर ले, एक बार यदि स्नान कर ले,
गंगा में, नर्मदा में, जितनी भी नदियां में आप जाते हो स्नान करने के लिए, काहे के लिए जाते हो? ओ माताओं बोलो, गंगा में जाती हो, स्नान करती हो, क्यों करती हो? क्यों करते हम? तन को पानी से क्यों धोते हैं? क्योंकि तन हमारा शुद्ध हो जाए। बोलो बोलो शर्मा। नहाए धोए क्या भया, जो मन में न जाए, और मीन सदा जल में रहे, तो धोए बास न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम तन से पानी से इसलिए नहाते हैं क्योंकि हमारा तन शुद्ध हो जाए, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए उपाय क्या बताया? मन को शुद्ध करने के लिए उपाय क्या बताओ भाई लोग? बोलिए बोलिए, जोरदार तालियां बजाओ भाई के लिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक उपाय है, मन को यदि धोना है ना तो बस एक उपाय है। कई लोग दारू पी के अपने तन को धोते, कई लोग मटन मच्छी खा करके अपने तन को शुद्ध करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख करके कहना, कई लोग कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान है। सब कहते हैं ना भगवान सबके अंदर है कि नहीं है? सबके अंदर भगवान। तो भगवान को क्या चढ़ता है? भगवान को क्या खिलाते हो आप? गुटखा बीड़ी अचड़ा कचड़ा सब अंदर भर लेते हो, तो क्या भगवान अंदर रहेगा आपके अंदर? हा? कई लोग जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं, तो क्या भगवान अंदर रहेगा? तुमने तन को तो मैला कर लिया, लेकिन मन को कैसे पवित्र करोगे? मन को पवित्र करने के लिए बस एक साधन है। वह क्या है? वह है केवल नदी भरी भवसागर से मन का मेल उतार, और सत्संगत की गंगा में जाकर निस दिन गोता मार। रोज निस दिन गोता मार, तब आपका ये मन धीरे 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 खुल जाएगा। और अगर आपने सत्संग का प्रयोग नहीं किया, सत्संग को जीवन में नहीं उतारा, आप कितना ही नहा लो, कितने ही धो लो, तन शुद्ध होगा, लेकिन मन आत्मा आपकी कभी भी शुद्ध नहीं होगी। इसलिए सत्संग में आओ, अपनी बहू बेटी को लाओ, अपने बच्चों को लाओ, वह भी संस्कार सीखेगी। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आज तुम्हारे ही बच्चे तुम पर हंसते हैं। मैं जब से आया हूं देख रहा हूं, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे ही तुमको देखकर हंसते हैं। कारण क्योंकि हमने खुद संस्कार नहीं सीखे, तो फिर बच्चे कहां से सीखेंगे? हमारा खुद का ही चश्मा ठिकाने पे नहीं है, तो फिर बच्चों का कहां से ठिकाने पे रहेगा? फटफटी पे बैठे तो फटफटी किधर जा रही है पता ही नहीं चल रहा, कहां जाके गिरेगी कोई लेना देना। आदमी कौन सी धुन में चलता है पता ही नहीं महाराज।
घर में माता जो है रोटी बनाते बनाते दुनिया भर की गालियां देती रहती है, वही बहू सुनते रहती। घर में कहां से लक्ष्मी आएगी, कहां से शुद्धता आएगी, कहां से संस्कार आएगी? संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हारे बच्चों में भी नहीं रहेंगे। याद रखना, घर बदल देना लेकिन धर्म कभी मत बदलना प्यारे, क्योंकि धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। घर तो 50 खरीद लोगे चलेगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, धर्म की शिक्षा दीजिए। धन दो मत दो चलेगा, लेकिन अपने औलाद को धर्म जरूर देना। धर्म ही सब कुछ है, धर्म ही खाने को दे रहा है, धर्म को ही पीने को दे रहा है, धर्म ही हमको संस्कार सिखा रहा है। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आप बंजारा समाज के हो, आपको बड़ा गर्व होता है। बंजारा समाज तो वैसे ही बहुत राजपूताना समाज है, राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है। बंजारा मतलब अब बन जा भैया, तो अब बंजारा बहुत ऊंची चीज है। कई भजनों में भी उसका उल्लेख आया। इसलिए बन जाओ, अभी भी समय है तुम्हारे पास। ओरिजिनल बंजारा बनो, नकली नहीं। केवल नाम के बंजारे बनोगे तो कोई काम के नहीं रहोगे, और सच में बनोगे तो निश्चित रूप से सेवालाल बापू के चरणों में तुम्हारे को जगह मिलेगी। नहीं तो ऐसे नकली तो कई भटक रहे हैं दुनिया में। इसलिए जो है अपने जीवन में अपने को समाज का गर्व होता है, तो फिर धर्म का भी हमें